दिल्ली फाइल का क्या लेना देना? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा संबंध है, बहुत बड़ा। तभी मैंने कहा आपको कि ये जो घटनाएं अब हो रही हैं, उन घटनाओं पर जरा पैनी निगाह रखिए। महाराष्ट्र में ड्रग की सप्लाई सिर्फ मुंबई में नहीं होती थी मित्रों, नहीं होती थी। ड्रग की सप्लाई नक्सल इलाकों में भी होती थी, ताकि अगर कोई नक्सली, अगर कोई सीपीआई एमएल और ये सभी पॉलिट ब्यूरो के, सीपीआई एमएल और सीपीएम सीपीआई, इन सबके वामपंथी ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिट ब्यूरो के सदस्य रहे हैं भूपति जी। तो अगर कोई इनमें से इनकी मति बदल जाए और कहे कि नहीं, हम नक्सल के रास्ते पर नहीं चलेंगे, हम हथियार नहीं उठाएंगे, तो उनकी मति को बदलने के लिए नशा का सेवन करवाओ, वो नशे में रहे, हमेशा नशे में धुत रहे। ये कारोबार चल रहा था मित्रों, ये कारोबार चल रहा था, बड़े पैमाने पर चल रहा था। इसमें बड़े बड़े लोग, अंतर्राष्ट्रीय माफिया शामिल थे। देश को तोड़ने की बड़ी साजिश थी, और उसमें ये बाप बेटे और जो पुरानी अघाड़ी की सरकार है, उसकी भूमिका बहुत बड़ी है। ये माल सप्लाई करके, ड्रग्स बेच करके, बार चला करके, अवैध वसूली करके, कंस्ट्रक्शन से, इंफ्रास्ट्रक्चर से अवैध अपने लोगों को टेंडर दिलवा करके सारे पैसे की उगाही की जा रही थी, और वो पैसे पार्क किए जा रहे थे लंदन में। क्यों लंदन में, वो भी मैं आज आपको बताता हूं। सिर्फ लंदन में नहीं, स्विस बैंक में भी खबर आ रही है। अब ये तो जांच का विषय होगा कि स्विस बैंक में कितने पैसे हैं। लंदन में भी जो बहुत सारे बैंक हैं, उसमें से एक खास बैंक आप समझिए, एचएसबीसी। ये जो एचएसबीसी बैंक है ना, इसमें कहा जाता है कि बहुत सारे ब्लैक मनी का लेन देन होता है, ऑपरेशन होता है। यह भी जांच का विषय है, इसके बारे में भी बड़ी चर्चा है। एचएसबीसी के बारे में तो मुझे पहले से जानकारी थी कि इस तरह का वो काम करते हैं, ब्लैक को व्हाइट करने का, लेकिन आपके पास सबूत नहीं होता है। क्योंकि जब आप एक बार बैंक के शरण में चले जाते हैं, तो उनके पास बहुत सारे तरीके होते हैं, उन तरीकों को अपना करके ब्लैक को व्हाइट कर दिया जाता है। तो ये साधारण घटना नहीं है जो कल गढ़चिरौली में घटित हुई है। गढ़चिरौली, चंद्रपुर, बुल्ढाना, इन सभी इलाकों में, नांदेड़, जो कि हैदराबाद से लगा हुआ इलाका है, हैदराबाद से सटा हुआ जो इलाका है, उन इलाकों में बड़े पैमाने पर प्रकोप था नक्सल का। और ये नक्सल को हर तरह की फीडिंग होती थी, उसमें ड्रग्स भी, नशीली पदार्थ भी एक महत्वपूर्ण सप्लाई था। और जब ये पूरा नशीली पदार्थों का पूरा तंत्र चल रहा था, तो अकेले खाली मुंबई में ये काम नहीं हो रहा था, ये सुदूर गांव तक इनको भेजा जाना था। क्योंकि जो ड्रग का जो पूरा कार्टेल है ना, वो खाली शहरी इलाकों में नहीं है, हर इलाकों में है। अब देखिए इनकी रीढ़ की हड्डी कैसे टूट रही है। जहां से सबसे ज्यादा सप्लाई होने वाला था आने वाले दिनों में, उनको ही देवेंद्र फडणवीस ने उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। और आज 70 के 70 और AK-47 के साथ सारे नक्सल ने एक प्रकार से सरेंडर कर दिया। आंध्र प्रदेश लगभग नक्सल विहीन हो चुका है। महाराष्ट्र में जो कुछ इलाका था, गढ़चिरौली का इलाका था, चंद्रपुर का इलाका था, वहां से अब इस प्रकार का सरेंडर हो गया है। अब इस सरेंडर से
बार जुड़ रहे हैं कि पिछली सरकार ने क्या क्या खेला किया था और कहां से सबका पैसा का कलेक्शन चल रहा था, और वो सारा का सारा पैसा लंदन में जाकर के पार्क हो रहा था। मैंने आपको एचएसबीसी बैंक की बात की थी अभी कुछ देर पहले। वो एचएसबीसी बैंक में मित्रों, एचएसबीसी बैंक में हमारे पास उनके एक बार बैंकर आए थे और वो हमसे कह रहे थे कि साहब, ब्लैक को अगर व्हाइट करना है तो हमारे पास ये है। हालांकि मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन पूरा एचएसबीसी बैंक का जो तंत्र था, हर आदमी को मालूम है, ये हर कोई बता देगा आपको। लेकिन आप, चूंकि आपके पास सबूत नहीं है, आप कुछ कह नहीं सकते हैं। ऐसे ही कई बैंक ऑपरेट हो रहे हैं लंदन से। लंदन का एक इलाका है, उसको कहते हैं 2 स्क्वायर माइल, और 2 स्क्वायर माइल जो है उसमें दुनिया भर के जितने व्यवसायी हैं, बड़े व्यवसायी, उनकी रिहाइश है, उनकी अपनी पुलिस है, उनकी अपनी सिक्योरिटी एजेंसी है, उनका अपना फाइनेंशियल सिस्टम है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, और वहीं से कंट्रोल होता है बैंक ऑफ इंग्लैंड। और बैंक ऑफ इंग्लैंड कैसे दुनिया भर के फेडरल बैंक को कंट्रोल करता है, इसका एक पूरा का पूरा जाल बिछा हुआ है मित्रों। एक और